हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट का एग्जाम के ऊपर मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, द गेन परसेंट इज। मतलब अगर 12 पेंस का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस का इक्वल हो तो यहां पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है फ्रेंड्स, 12 पेंस को जितना रुपीस में खरीदा गया उतने ही रुपीस में 8 पेंस को बेचा गया। तो यहां पर गेन परसेंट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। और उसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकेंड एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी को लिख लिया, उसके बाद सेलिंग प्राइस मतलब एसपी को यहां पर लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस। तो यहां पर अगर हम लोग इस लाइन को यहां पर लिखे तो कैसे लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस। तो यहां पर देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक देखिए ये है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस को हम लोग, ये जो 8 है, इस 8 को हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और सेलिंग प्राइस इस 12 को मान लेंगे और ये रुपीस में मानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे? रुपीस 8 को यहां पर हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और सेलिंग प्राइस रुपीस 12 को मान लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? रुपीस 8। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? रुपीस 12। तो यहां पर कितना परसेंट गेन हो रहा है हमें वो निकालना है। तो परसेंटेज गेन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज गेन निकालने के लिए हम लोग ऊपर में कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ है वो निकालेंगे। तो कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ है? देखिए, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ रहा है, दैट मीन्स 4 रुपीस प्रॉफिट हुआ है। तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 4 और नीचे कितना रुपीस कॉस्ट प्राइस था? कॉस्ट प्राइस कितना रुपीस था? 8। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 8 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में लगा देंगे 100। अब देखिए यहां पर कैंसिल देंगे तो 4 2 जार 8 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। तो फाइनली यहां पर आंसर आ गया 50%। दैट मीन्स गेन परसेंटेज आ गया 50% और 50% आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हम लोगों को निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दिया गया है 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, कैसे करेंगे? तो यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मिस्टेक करके आएंगे। क्या करेंगे? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहां पर आ गया 4। 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आ गया। नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 4 को मार्क कर लेंगे। हालांकि यहां पर इसका करेक्ट आंसर 4 नहीं है। ये जो आप लोगों ने ये जो डिवीजन का काम किया ये पूरा मिस्टेक किया। अब तो डिवीजन कैसे किया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन देखिए हमेशा डिवीजन लेफ्ट साइड से ही हम लोग करेंगे। तो यहां पर देखिए कैसे करेक्ट मेथड क्या होता है? 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। तो कैसे करेंगे? देखिए पहले तो यहां पर 16 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 16 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2।
उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, देन यहां पर देखिए फ्रेंड्स 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ गया 1। तो यहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया आपका 1, और 1 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहां पर देखिए फ्रेंड्स कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, उसके लिए आप यहां पर और एक ट्रिक यहां पर लगा सकते हैं। क्या देखिए फ्रेंड्स 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 था, तो कैसे करेंगे देखिए 16 डिवीजन को रिप्लेस करके आप मल्टीप्लीकेशन दे दीजिए। तो जब आपने डिवीजन को रिप्लेस करके मल्टीप्लीकेशन दिया है, उसके बाद जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। सो 8 को रेसिप्रोकल करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट यहां पर डिवीजन को रिप्लेस करके आप मल्टीप्लीकेशन दे दीजिए, तो 2 को रिप्लेस करके लिखना पड़ेगा। 2 को रिप्लेस मतलब रेसिप्रोकल करके आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे 2 को तो ये हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट यहां पर देखिए काटिए 8 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां पर आंसर आ रहा है 1। तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, तो क्या करेंगे आप डिवीजन को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहां पर इस ट्रिक की इसी से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप डिवीजन को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको यहां पर आप ध्यान रखिएगा, डिवीजन हमेशा लेफ्ट साइड से ही शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है देखिए इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 10 देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू दिया गया है 10, x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू दिया गया है 10। तो हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे, तब जाके यहां पर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब टर्म आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो x प्लस 1 अपॉन x होल क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर a प्लस बी होल क्यूब फॉर्म आ गया। तो यहां पर इसको ब्रेक करने के लिए आप लोगों को a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं यहां पर a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला आप लोगों को दे रहा हूं, आप यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। a प्लस बी होल क्यूब मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab इंटू a प्लस बी। तो यहां पर इसको फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, a के प्लेस में यहां पर x है और b के प्लेस में यहां पर 1/x है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x क्यूब प्लस x क्यूब मतलब a क्यूब को यहां पर हम लोगों ने x क्यूब लिख लिया, देन b क्यूब, b मतलब यहां पर है 1/x, तो 1/x होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x क्यूब, देन प्लस 3a, ये है यहां पर x इंटू b है देखिए 1/x, तो 1/x इंटू क्या लिखेंगे a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 क्यूब। 10 क्यूब मतलब 10 को यहां पर आपको 3 टाइम्स गुना करना है। सो 10 जब आप लोग 3 टाइम्स गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकलना था, तो ये टर्म यहां पर मिल गया। प्लस देखिए यहां पर x कैंसिल हो गया, तो यहां पर रह रहा है आपका 3 इंटू में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू कितना था 10, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इंटू में 10 इज इक्वल टू 1000। सो दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू 1000। दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1000 और 30 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -30। अब 1000 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 970 और 970 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। थोड़ा सा यहां पर हाई लेवल क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से मैं जो सॉल्यूशन आप लोगों को कराया आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स यहां पर वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है और हर वीडियो को यहां पर लाइक करना है। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है
और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यहां पर हाई लेवल क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, और यहां पर इसी साल जो आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा उसमें भी बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को यहां पर हाई लेवल क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3050 ईच। मतलब एक मैन ने 2 आर्टिकल खरीदा और दोनों का कॉस्ट प्राइस है यहां पर 3050 ईच। मतलब हर एक का यहां पर कॉस्ट प्राइस है ₹3050। उसके बाद बोल रहे देखिए, ही सोल्ड, उसने सेल किया, आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड अनदर एट 20% प्रॉफिट। उसने एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में सेल किया और दूसरा आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में सेल किया। द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ही अर्न्ड इज, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो हमें निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर देखिए 2 आर्टिकल है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये आर्टिकल नंबर 1 यहां पर लिख लिया और नेक्स्ट यहां पर मैंने लिख लिया आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 1 का कॉस्ट प्राइस कितना है 3050, सो 3050 आर्टिकल नंबर 1 का कॉस्ट प्राइस है और आर्टिकल नंबर 2 का कॉस्ट प्राइस भी 3050 है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला आर्टिकल को उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, सो 3050 का देखिए 3050 का 10% जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए, 3050 इंटू 10%, मतलब परसेंट कैंसिल करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, सो 0000 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 305। दैट मीन्स पहला आर्टिकल में उसको प्रॉफिट मिला है 305। ये क्या है देखिए, ये है आपका प्रॉफिट। अब सेकंड आर्टिकल में आइए, सेकंड आर्टिकल उसने 20% प्रॉफिट में बेचा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 3050, सो 3050 का 20% आप लोगों को करना है, सो दिस इज इक्वल टू 3050 इंटू 20%, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 0000 कैंसिल हो गया। 2 इंटू 305 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 610। दैट मीन्स सेकेंड आर्टिकल में उसका प्रॉफिट मिल रहा है 610, तो सेकंड आर्टिकल सेल करके उसको प्रॉफिट मिला है 610। अभी हमें क्या निकालना है देखिए, हमें टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सो दोनों आर्टिकल मिला के उसका टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है देखिए, जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका प्रॉफिट टोटल आ जाएगा। सो टोटल प्रॉफिट देखिए, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो मिल जाएगा क्या टोटल प्रॉफिट, सो 5 + 0 5, देन 1 + 0 1, देन 6 + 3 9, तो टोटल प्रॉफिट मिल गया 915। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 915, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट 915 को और नीचे टोटल कॉस्ट को लिखेंगे। टोटल कॉस्ट जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, तो ये इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे कितना मिलेगा देखिए, 0 + 0 0, देन 5 + 5 10 का 0, कैरी में 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1 और 3 + 3 6100, तो टोटल कॉस्ट मिल गया 6100। इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100 दे देंगे। अब देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब 61 से इसको हम लोगों को डिवाइड देना है, तो 61 से जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे, 61 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो यहां पर हम लोगों को मिलेगा 15%, और 15% आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो कैसा लगा है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा और हाई लेवल क्वेश्चन ही आप लोगों को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में अगर आपको हाई लेवल क्वेश्चन दिया जाए आपसे आराम से सॉल्व हो पाए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2 2/3 3/4। सो 3 नंबर है और इन तीनों नंबर का रेशियो दिया गया है 1/2 2/3 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट
एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर के बीच डिफरेंस है आपका 27। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमें वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर तीनों नंबर का रेशियो दिया गया है 1/2:2, 2/3:3/4। तो पहले तो यहां पर देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है रेशियो, हम लोग यहां पर पहले तो क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या है देखिए 2, 3 और 4, और 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 12 आएगा। तो तीनों नंबर को, तीनों फ्रैक्शन को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन के साथ 12 गुना कर देंगे। 12 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि 12 यहां पर 2, 3 और 4 का एलसीएम आया है। तो तीनों नंबर को नॉर्मल नंबर बनाने के लिए हम लोगों को 12 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर 12 से हर एक फ्रैक्शन को गुना करना पड़ेगा। तो 1/2 × 12 इस टू में 2/3 × 12 इस टू में 3/4 × 12। सो दिस इज इक्वल टू, यहां पर काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 6, यहां पर काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 4, यहां पर काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट यहां पर देखिए 6 × 1 6 इस टू में 2 × 4 8 इस टू में 3 × 3 9। तो यहां पर हमारा नॉर्मल रेशियो मिल गया 6:8:9। दैट मीन्स उन तीनों नंबर का नॉर्मल रेशियो आ गया 6:8:9। अभी देखिए फ्रेंड्स, दैट मीन्स यहां पर अगर हम लोग एज्यूम करेंगे द नंबर्स आर, तो नंबर्स आर एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x पहला नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 8x, थर्ड नंबर हो जाएगा आपका 9x। तो यहां पर हम लोगों को तीनों नंबर्स मिल गया 6x, 8x और 9x। नेक्स्ट बोल रहे देखिए, अभी ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का डिफरेंस कितना दिया गया है 27। तो इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9x और सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6x। तो 9x सबसे बड़ा नंबर माइनस 6x, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है 27। सो 9x माइनस 6x इक्वल टू 27। सो 9x माइनस 6x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23x। तो 23x इक्वल टू 27। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 27/3। तो यहां पर 27/3 करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 9। दैट मीन्स x का वैल्यू मिल गया 9। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला था 6x, तो 6x यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 6 × x का वैल्यू कितना मिला है 9, तो 6 × 9 और 6 × 9 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 54। और 54 देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।